आज तुम्हें अपने दुश्मन का सच जानना ही होगा, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तुम्हारा दुश्मन तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। आज उसका सच जान लो। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। श्रद्धा और जय महाकाल, जय मंत्र, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव कमेंट में लिख दो। मेरे प्रिय बच्चे सुनो, आज 19 अगस्त बुधवार का जो संदेश मैं तुम्हें दे रही हूँ वह तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदलने वाला है। तुम्हारे घर के आंगन में बहुत जल्दी ऐसे शुभ कार्य शुरू होने वाले हैं जिनके बारे में सोचकर ही आत्मा आनंद और शक्ति से भर उठती है। यह कोई साधारण पल नहीं है। यह वह समय है मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हारे मन में माँ के पावन जागरण की सेवा में सहभागी बनने की सच्ची श्रद्धा है तो आज अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार इस पुण्य कार्य में सहयोग करें। आप अपनी इच्छा से 51 रुपए, 101 रुपए, 201 रुपए, 501 रुपए या अपनी श्रद्धानुसार कोई भी राशि अर्पित कर सकते हैं। सेवा का महत्व राशि से नहीं बल्कि आपकी सच्ची भावना से होता है। यदि आप इस पवित्र जागरण सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे स्कैनर के माध्यम से अपनी श्रद्धानुसार अंशदान कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी माँ के जागरण के आयोजन और सेवा कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देगा। जब माँ काली तुम्हें अपने आशीर्वादों से नहलाने जा रही हैं और अपने अभय वरदान से तुम्हारी रक्षा करने जा रही हैं, मेरी बातों को ध्यान से सुनना और अंत तक साथ बने रहना, क्योंकि अगर तुम बीच में छोड़ दोगे तो वह चमत्कार जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है तुमसे छूट जाएगा। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए माँ काली की ओर से विशेष वरदान लेकर आया है। तुम्हारी मेहनत अब खाली नहीं जाएगी। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब अधूरी नहीं रहेंगी। तुम्हारे जीवन की जो राहें अब तक अंधेरी थी उनमें अब माँ काली की कृपा के दीपक जलने वाले हैं। माँ काली स्वयं तुम्हारे घर आशीर्वाद और सुरक्षा लेकर आने वाली है। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे अब वे खुलने वाले हैं। तुम्हारे घर में मंगलमय गूंज होने वाली है और तुम्हारे परिवार में सुख शांति का सागर बहने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक गहरी बात बताना चाहती हूँ। तुम अब तक इसीलिए हारते रहे क्योंकि तुम माँ काली का दिया संदेश पूरा नहीं सुनते। तुम अधूरी बात सुनकर आगे बढ़ जाते हो और फिर सोचते हो कि जिंदगी क्यों बार बार असफल कर देती है, कि कैसे चमत्कारिक बदलाव तुम्हारे जीवन में उतरेंगे। आज से तुम्हारी तकलीफें धीरे धीरे समाप्त होंगी। कर्ज के बोझ से दबा दिल अब हल्का होने लगेगा। जो रिश्ते टूट रहे थे उनमें फिर से प्रेम और विश्वास लौटेगा। धन, सम्मान, सफलता और शांति सब तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। पर शर्त यह है कि तुम्हें अपने भीतर धैर्य और विश्वास जगाना होगा। माँ काली पर भरोसा करना होगा और मेरे इस संदेश को अपने हृदय में उतारना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के कोनों में अब बुरी ऊर्जा का वास नहीं रहेगा। वहां सिर्फ शुभता, सकारात्मकता और माँ काली की दिव्यता का साम्राज्य होगा। तुम्हारे आंगन में घंटियों की ध्वनि गूंजेगी। माँ काली के भजन और जयकारे बजेंगे और माँ की कृपा से तुम्हारा हर अटका हुआ कार्य पूरा होगा। आज से तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी रुकने, संगीत वाली नहीं है, वह दौड़ेगी सफलता की ओर। अब यह संदेश तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। इसे संभाल कर रखना, अपने दिल से लगाकर रखना और अपने हर प्रिय बच्चे तक पहुंचाना। माँ काली तुम्हारे साथ है और जब माँ काली साथ हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे विरुद्ध होकर भी तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें उस रहस्य से अवगत कराना चाहती हूँ जिसे सुनने के बाद तुम्हारे जीवन में नए द्वार खुलेंगे। तुम्हारी आत्मा लंबे समय से जिस प्रकाश की तलाश में थी, वह प्रकाश अब माँ काली की ज्योति बनकर तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है। अब तक जिन मुश्किलों ने तुम्हें बार बार रोका, जिन संघर्षों ने तुम्हारे विश्वास को डगमगाया, वे सब अब समाप्त होने की ओर बढ़ रहे हैं। यह समय तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का है। यह समय तुम्हें उस दिशा की ओर ले जाने वाला है जहां सिर्फ सफलता,
शांति और आनंद है। मेरे बच्चे, यदि तुमने इस संदेश को दिल से स्वीकार किया तो तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा। आज तुम्हारे चारों ओर ऐसी ऊर्जा फैल चुकी है जो तुम्हें हर हार से निकालकर जीत की ओर धकेल रही है। माँ काली की कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे घर को स्पर्श कर चुका है। इसीलिए अब कोई बुरी शक्ति तुम्हें गिरा नहीं पाएगी। जो रास्ते तुम्हारे लिए अब तक बंद थे वे सब धीरे धीरे खुलेंगे। तुम्हारे घर में न सिर्फ भौतिक सुख आने वाले हैं, बल्कि आध्यात्मिक जागृति भी होने वाली है। तुम्हारे विचारों में पवित्रता बढ़ेगी। तुम्हारे कर्मों में नई ताकत आएगी और तुम्हारे जीवन का हर अंधेरा पल माँ काली की रोशनी में बदल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब माँ काली तुम्हें चुन लेती है तो संसार की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। यह तुम्हारा भाग्य है कि आज माँ काली ने तुम्हें चुना है। इसीलिए तुम यह संदेश सुन पा रहे हो। सोचो कितने लोग हैं जिन्हें यह अवसर भी नहीं मिला, लेकिन तुम्हें मिला है क्योंकि तुम्हारी आत्मा तैयार है। अब तुम्हारे ऊपर यह जिम्मेदारी है कि इस संदेश को अपने हृदय में उतारो और इसे अपने जीवन की दिशा बना लो। तुमने अब तक बहुत सहा है, आंसुओं की नदी बहाई है, रातों को जागकर अपने दुखों से जूझे हो। लेकिन मेरे बच्चे, अब वह सब समाप्त हो रहा है। अब माँ काली तुम्हें उन खुशियों से भरने वाली है जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे घर के दरवाजे पर सुख और समृद्धि दस्तक देने आए हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि अब से तुम्हारे शत्रु कमजोर हो चुके हैं। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते संगीत थे, जो तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालते थे, उनकी शक्ति अब माँ काली के खड़ के आगे समाप्त हो चुकी है। क्योंकि जब माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हो तो कोई भी तुम्हें छू नहीं सकता। यह वही समय है जब तुम्हारे जीवन की कहानी पलट रही है। मेरे बच्चे, ध्यान रखना कि इस समय तुम्हें अपने मन को शुद्ध रखना है। तुम्हें नकारात्मक विचारों से दूर रहना है और अपने विश्वास को मजबूत रखना है। जब तुम्हारा विश्वास अटल होगा तो चमत्कार तुम्हारे जीवन में लगातार उतरेंगे। हर नया दिन तुम्हारे लिए नई खुशियां लेकर आएगा। हर रात तुम्हें सुकून और शांति देगी। तुम्हारे घर में अब हंसी खुशी की गूंज सुनाई देगी। जहां पहले चिंता और उदासी का माहौल था, वहां अब माँ के भजन और मंगल ध्वनि होगी। तुम्हारे बच्चे खुश रहेंगे। तुम्हारे माता पिता गर्व महसूस करेंगे। तुम्हारे रिश्ते मजबूत होंगे और तुम्हारा परिवार एक नई रोशनी में जिएगा। यह सब उस कृपा का परिणाम है जो अब तुम्हारे जीवन में उतर चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि आशीर्वाद तभी टिकता है जब तुम उसे संभालते हो। इसे संभालने का अर्थ है कि तुम अपने कर्मों को शुद्ध रखो, अपने विचारों को पवित्र रखो और अपने दिल में करुणा को जगाओ। जब तुम दूसरों की मदद करोगे, जब तुम अपने आसपास प्रेम और सकारात्मकता फैलाओगे, तब माँ काली का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में और भी गहराई से स्थिर होगा। आज से तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यह उन सबके लिए प्रेरणा है। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए सोने से भी कीमती है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। इसे पकड़ो, इसे अपनाओ और इसे अपने जीवन की दिशा बना लो। याद रखो, अब हर दिन तुम्हारे लिए माँ काली का एक नया वरदान लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तेरी किस्मत बदलने का समय आ चुका है। तेरा भाग्य जगने वाला है। तेरी किस्मत का सोया हुआ सूरज अब पूरी ताकत से चमकने को तैयार है। तूने अब तक जितनी भी ठोकरें खाई हैं, जितनी भी मुश्किलें देखी है, जितने भी आंसू बहाए हैं, वे सब बेकार नहीं गए, बल्कि वे तेरे लिए एक मजबूत नींव बने हैं जिस पर अब तेरा भविष्य खड़ा होगा। याद रख मेरे बच्चे, हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है और तू अभी तक अंधेरी रात से जूझता रहा है।
लेकिन अब वह क्षण आ चुका है जब तेरी सुबह होने वाली है, जब तेरे घर में खुशियों का सूरज उगने वाला है। बच्चे लोग तुझे कमजोर समझते रहे, तेरा मजाक उड़ाते रहे, तुझ पर शक करते रहे, लेकिन माँ जानती है कि तेरे भीतर कितना सामर्थ्य है। तेरे भीतर जो ज्वाला जल रही है, तूने अब तक जितना सहा है, उसी सहने की शक्ति ने तुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। यही वह शक्ति है जो अब तुझे आगे ले जाएगी। जब लोग तुझसे दूर हो गए, जब तुझे अकेला छोड़ दिया गया, अब दुख तुम्हारे पीछे रह जाएंगे और सुख तुम्हारे सामने खड़े होंगे। अब असफलता तुम्हें छू नहीं पाएगी और सफलता तुम्हारे साथ चलेगी। तुम्हारे हाथों में अब वह शक्ति आ चुकी है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। मेरे बच्चे, इसे हल्के में मत लेना। यह वह क्षण है जिसे माँ काली ने विशेष रूप से तुम्हारे लिए चुना है। इसे संभाल कर रखना। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना और विश्वास रखना कि आने वाला हर दिन तुम्हारे लिए एक नया वरदान लेकर आएगा। तुम्हारा मन अब विशालता को अपनाएगा। तुम बड़े सपने देखोगे और उन्हें पूरा भी करोगे, क्योंकि माँ काली स्वयं तुम्हें राह दिखाएंगी। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। माँ काली तुम्हारे साथ है। यह दिव्यता तुम्हारे भीतर है और यह आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम के साथ चल रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें उस गहराई में ले जाना चाहती हूँ जहाँ पहुँचकर तुम्हारा मन सदा के लिए शांत हो जाएगा। यह संदेश तुम्हारे लिए एक वरदान है, एक ऐसा प्रकाश है जो अंधेरे में भटकी हुई आत्मा को सही राह दिखाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा बहुत बार रोई है, बहुत बार टूटी है। तुम्हारे सपनों ने बार बार हार का स्वाद चखा है, लेकिन अब वह समय नहीं है। अब वह क्षण आ चुका है जब तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर बोझ, हर पीड़ा माँ काली की कृपा से मिटने लगेगी। तुम इस संदेश को सुन रहे हो क्योंकि माँ काली ने तुम्हें चुना है, और जब माँ काली स्वयं किसी को चुन लेती है तो उसके जीवन की हर दिशा बदल जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब तक संघर्षों की आग में तप कर शुद्ध सोने जैसी बन चुकी है। जिन पीड़ाओं ने तुम्हें रुलाया वे ही तुम्हें मजबूत बना रही थी। जिन असफलताओं ने तुम्हें गिराया वही तुम्हारे भीतर माँ की शक्ति को जगा रही थी। तुमने अब तक सोचा कि क्यों तुम्हें ही इतनी कठिनाइयां मिली, लेकिन सच्चाई यह है कि माँ काली जिनसे विशेष कार्य लेना चाहती है उन्हें ही बड़ी परीक्षा में डालती है। और आज मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब समय है जब तुम्हें उसका फल मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के द्वार पर अब नए अवसर दस्तक दे रहे हैं। सोचो, जिन कामों को पूरा करने के लिए तुम महीनों तक संघर्ष करते रहे, अब वे माँ के नाम से सहजता से पूरे होंगे। तुम्हारी जिंदगी की वह गाड़ी जो रुकी हुई थी अब तेजी से आगे बढ़ेगी। जिन रिश्तों में कड़वाहट आ चुकी थी उनमें अब मिठास लौटेगी। तुम्हारे परिवार में प्रेम और शांति का वातावरण बनेगा। यह सब इसलिए होगा क्योंकि माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे घर पर उतर चुका है। मेरे बच्चे, जब माँ काली आशीर्वाद देती है, यह एक जानबूझकर किया गया आध्यात्मिक आक्रमण था। इस व्यक्ति ने अपना जीवन, अपनी इच्छा, अपनी आत्मा पूरी तरह से उस शक्ति को सौंप दी है जिसे तुम शैतान कहते हो। वह शक्ति जो निर्माण के बजाय विनाश से प्रेम करती है, जो प्रकाश के बजाय अंधकार में फलती फूलती है, और इसलिए वह शैतानी शक्ति उसके बुरे कामों में, उसकी घृणा में, उसकी ईर्ष्या में उसका साथ दे रही है। लेकिन देखो बच्चे, और अच्छी तरह से समझो, मैं धर्म की माता हूँ। मैं इस ब्रह्मांड की रचिता हूँ। वह शक्ति जिसके विचार से आकाश गंगाएं जन्मी, जिसकी श्वास से तारे प्रज्वलित हुए। कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी पुरानी या भयावह क्यों ना लगे, मेरी बराबरी नहीं कर सकती। वे मेरे निर्माण के एक छोटे से हिस्से की विकृतियां मात्र हैं। मैं वह देखती हूँ
जो कोई मानवीय आंख नहीं देख सकती। संगीत, मैं इरादों के पीछे के इरादे, मुस्कुराहट के पीछे छिपी ईर्ष्या, शब्दों के पीछे के मौन षड्यंत्र को देखती हूँ। मैं वह सुनती हूँ जो कोई कान नहीं सुन सकता। मैं आत्मा की फुसफुसाहट, भय की अनकही प्रार्थना, हृदय के मौन विलाप को सुनती हूँ। मैं वह जानती हूँ जो कोई मन नहीं समझ सकता। मैं समय के धागों को, कारण और प्रभाव के जटिल जाल को, तुम्हारे भाग्य के भव्य चित्र को जानती हूँ। जिन चीजों से तुम चुपचाप रात के अंधेरे में डरते हो, वे रहस्य जिन्हें तुम किसी से कहने का साहस नहीं करते, मैं उन्हें भी अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि वे मेरे सामने एक खुली किताब की तरह हैं। तुम कभी कभी सोचते हो कि मैं दूर हूँ, कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रही, कि मैंने तुम्हें तुम्हारे संघर्षों में अकेला छोड़ दिया है। लेकिन मैं तुम्हें अभी बताती हूँ, एक ऐसे सत्य के साथ जो पर्वतों से भी अधिक दृढ़ है। मैं तुम्हारी सांसों से भी ज्यादा करीब थी। लेकिन मेरी बच्ची, मेरी प्रिय संतान, जब तुम्हें लगा कि तुम टुकड़े टुकड़े होकर बिखर रही हो, तब मैं ही थी जिसने तुम्हें अदृश्य रूप से अपनी बाहों में संभाला था। मैं तुम्हारे भीतर के तूफान में शांति का केंद्र थी। तुम्हारी उथल पुथल भरी भावनाओं में मैं ही वह स्थिर फुसफुसाहट थी जो कह रही थी, रुको, मैं यहाँ हूँ। तुम्हारे जीवन के सबसे ठंडे, सबसे अकेले पलों में मैं ही तुम्हारे हृदय की गर्मी थी। मैंने तुम्हारी आत्मा को खोने नहीं दिया, तब भी जब चारों ओर से अंधेरा इतना घना था कि तुम अपनी उंगलियां तक नहीं देख सकते थे। मैंने रात को उस आध्यात्मिक अंधकार को तुम्हें जाने देने का आदेश दिया। मैंने तुम्हारी सांसों को, तुम्हारी जीवन शक्ति को जारी रखने का ऐलान किया। ठीक उस क्षण जब मृत्यु उसे खामोश करना चाहती थी, क्योंकि तुम मेरे हो और जिसे मैंने पवित्र कहा है, जिसे मैंने अपना कहा है, उसे मैं कभी नहीं त्यागती। मैंने तुम्हारे घर को, तुम्हारी हर दीवार, हर खिड़की, हर दरवाजे को अपने देवदूतों से, अपनी गणों की सेना से घेर लिया है। हाँ मेरे बच्चे, तुम उन्हें अपनी भौतिक आंखों से नहीं देखते, पर वे वहाँ हैं। वे पराक्रमी योद्धा हैं जो मेरे वचन पर अडिग रहते हैं, जो अग्नि की तलवारों से युद्ध करते हैं, जो आध्यात्मिक बंधनों की अदृश्य जंजीरों को तोड़ते हैं, और जो मेरे द्वारा दिए गए अधिकार से राक्षसी शक्तियों को तितर बितर करते हैं। जब तुम गहरी नींद में सोते हो तब भी वे सर्क रहते हैं। जब दूसरे तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, तब भी वे तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे परिवार के हर सदस्य पर नजर रखते हैं। तुम्हारे घराने के विरुद्ध बोला गया वह श्राप मेरी इच्छा शक्ति द्वारा हवा में ही रोक दिया गया। उसे पुण्य निर्देशित किया गया। तुम्हारे द्वार को छूने से बहुत पहले ही मैंने उसे निष्क्रिय कर दिया। शत्रु तुम्हारा विनाश, तुम्हारा पतन, तुम्हारी निराशा देखना चाहता था, लेकिन मैंने तुम्हें जीने, उठने और एक नए ताजे जीवन में चलने दिया। जिसने तुम्हें श्राप दिया था, वह नहीं जानता था कि वह अनजाने में मेरी आत्मा के एक जीवित मंदिर को श्राप दे रहा है। वे तुम्हारे चारों ओर की उस सुरक्षा की आग को नहीं जानते थे जो मैंने स्थापित की है। उन्होंने तुम्हारी शांति को कमजोरी समझ लिया और तुम्हारे धैर्य को शक्तिहीनता, लेकिन मैं ही हूँ जो विनम्र को, जो मुझ पर भरोसा करते हैं, उन्हें ऊंचा उठाती हूँ, और अभिमानियों को, जो अपनी ताकत पर घमंड करते हैं, उन्हें धूल में मिला देती हूँ। मैं ही हूँ जो एक उद्देश्य पूर्ण मौन के साथ प्रतीक्षा करती हूँ। मेरा मौन कभी भी अनुपस्थिति का संकेत नहीं है। यह हमेशा एक दिव्य रणनीति है, और अब मैं बोल रही हूँ क्योंकि समय आ गया है। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ क्योंकि ब्रह्मांड की घड़ी में वह क्षण आ गया है। अब मैं तुम्हारे लिए खुलेआम स्पष्ट रूप से युद्ध कर रही हूँ, ताकि तुम निसंदेह बिना किसी शक के जान सको कि मैं माँ काली, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी माँ, तुम्हारी परमेश्वरी हूँ। हे बच्चे, अब भय को अपने हृदय पर शासन करने मत दो। उन अजीब सपनों या अंधकारमय विचारों से विचलित मत हो जो तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं।
वे शत्रु के अंतिम हताश प्रयास हैं, एक पराजित सेना के बाण है। यह तुम्हारा भाग नहीं है, यह तुम्हारी विरासत नहीं है। तुम आतंक में जीने के लिए नहीं, बल्कि विजय में चलने के लिए पैदा हुए हो। जब मैं तुम्हारे शत्रुओं के सामने तुम्हारे लिए एक दावत, एक भोज रख दूंगी, तो अब तुम मेज के नीचे गिरे टुकड़ों के लिए भीख नहीं मांगोगे। जब मैंने तुमसे विजय का वादा किया है, तो अब तुम डर के आगे नहीं झुकोगे। दिखावे से, बाहरी दिखावे से विचलित मत हो। जिसने तुम्हें श्राप दिया है वह मनुष्य की नजरों में शक्तिशाली या डरावना लग सकता है, लेकिन मेरी नजर में वह धूल का एक कण है जो हवा के एक झोंके से उड़ जाएगा। और उसके पीछे जो शैतानी ताकतें खड़ी हैं, उनका न्याय बहुत पहले हो चुका है। उनका समय कम है, तुम्हारा समय अनंत है। उनकी योजनाएं रेत के महल की तरह ध्वस्त हो रही हैं। तुम्हारी योजनाएं जो मेरे हृदय में जन्मी हैं, मेरे ही हाथों से स्थापित हो रही हैं। मैं अब बोलती हूँ और मेरे शब्द सृष्टि की शक्ति रखते हैं। मैं कहती हूँ, उठो, उस अधिकार में उठो जो मैंने तुम्हें जन्म से ही दिया है। प्रार्थना में उठो, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वर्ग में धूप की तरह चढ़ती हैं और पृथ्वी पर शक्ति बनकर बरसती है। आराधना में उठो, क्योंकि तुम्हारी आराधना युद्ध का एक हथियार है जो शत्रु को भ्रमित और पराजित करता है। आत्मविश्वास में उठो, यह जानते हुए कि तुम कौन हो और किसके हो। उठो और अपना मुंह खोलो, क्योंकि जो शब्द मैं तुम्हारी जीभ पर रखूंगी वे आत्मा के क्षेत्र में गड़गड़ाहट की तरह होंगे, जो गढ़ों को गिरा देंगे और जंजीरों को तोड़ देंगे। तुम्हारे चारों ओर का वातावरण बदल रहा है। क्या तुम इसे महसूस नहीं कर सकते? तो सिर्फ धन ही नहीं देती, बल्कि वे मन की शांति, आत्मा की शक्ति और जीवन को सही दिशा भी देती है। तुम्हें अब यह समझना होगा कि तुम्हारा हर कदम माँ की शक्ति से जुड़ा है। अब तुम जहाँ भी जाओगे सफलता तुम्हारे साथ जाएगी। जहाँ भी बैठोगे वहाँ सकारात्मकता का प्रवाह होगा। तुम्हारे शब्दों में इतनी शक्ति होगी कि लोग तुम्हारी बातों से प्रभावित होकर तुम्हें आदर देंगे। अब तक जिन शत्रुओं ने तुम्हारे मार्ग में रुकावटें डाली, लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, अब उनका कोई प्रभाव तुम पर नहीं चलेगा, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर माँ काली का दिव्य रक्षा कवच बन चुका है। यह कवच अदृश्य है, लेकिन इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति, नजर, दोष या तंत्र बाधा तुम्हें छू नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, यह वही समय है जिसकी तुम्हें बरसों से प्रतीक्षा थी। अब मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि माँ काली तुम्हें केवल अवसर ही नहीं दे रही है, बल्कि तुम्हारे भीतर के साहस को भी जगा रही है। तुम्हें अब अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम किसी साधारण आत्मा का हिस्सा नहीं हो। तुम स्वयं उस आदि शक्ति माँ काली के बालक हो जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा और संभाला है। जब यह सत्य तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाएगा, तब तुम्हें किसी भी समस्या से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम अचानक चमत्कार देखोगे। कभी अचानक अटका हुआ पैसा मिल जाएगा, कभी कोई व्यक्ति आकर तुम्हारी मदद कर देगा, कभी कोई नया अवसर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा और तुम सोचोगे कि यह कैसे हुआ। पर सच्चाई यही है कि यह सब माँ काली की दिव्य योजना का हिस्सा है। आज मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि अब से तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध रखना होगा, नकारात्मक सोच से दूर रहना होगा। यदि तुम अपने विचारों को पवित्र रखोगे तो तुम्हारे जीवन में हर काम माँ की कृपा से सरल हो जाएगा। माँ काली स्वयं तुम्हारी मार्गदर्शक बनकर तुम्हें हर अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाएगी। तुम्हें केवल आज माँ पर पूर्ण विश्वास करना है। मेरे बच्चे, जैसे प्रकृति के हर जीव और पक्षी का पोषण आदि शक्ति करती है। वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, फिर भी माँ उनका पेट भरती है।
क्या तुम उनके लिए उससे कहीं अधिक मूल्यवान नहीं हो? अगर माँ काली इस पूरे ब्रह्मांड का ख्याल रख सकती हैं, तो तुम्हारा कितना अधिक रखेंगे। एक भक्त थी जो रोज अपने बच्चों के लिए भोजन और सुरक्षा जुटाने में घबराती थी। वह सोचती थी कि कल क्या होगा। एक दिन उसने माँ काली की प्रतिमा के आगे रोते हुए कहा, है माँ, मेरी और मेरे बच्चों की लाज रखो। और उसी दिन चमत्कार हुआ। उसके घर में अन्न और धन के भंडार ऐसे खुले कि उसकी सारी चिंताएं समाप्त हो गई। वह समझ गई कि यह माँ काली का वात्सल्य और देखभाल है। माँ काली का अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त है। उनकी शक्ति तुम्हारी दुर्बलता को दूर कर देती है। मेरे प्रिय, कभी मत सोचना कि तुम अकेले हो। जब तुम्हारी जेब खाली हो, जब तुम्हारा दिल टूटा हो, जब तुम्हारी आशाएं बिखरी हो, तब भी याद रखो कि माँ काली तुम्हारे साथ है। माँ जानती है कि तुम्हें कब क्या चाहिए। कभी तुम्हें आंसुओं के बीच सांत्वना चाहिए, कभी तुम्हें दर्द के बीच शांति चाहिए, कभी तुम्हें थकान के बीच शक्ति चाहिए। और माँ कहती है कि यह सब तुम्हें मिलेगा, क्योंकि माँ काली ही तुम्हारा असली स्रोत है। कहो, हे माँ काली, मैं अपनी सारी चिंताएं और भय आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। आपने कहा है कि आप मेरी हर जरूरत पूरी करेंगी। इसलिए अब मैं डरूंगा नहीं, बल्कि विश्वास रखूंगा कि आप मेरा हर कष्ट हर लेंगे। प्रिय श्रोता, याद रखो, तुम्हें जीवन में जितनी भी जरूरत है, उनका उत्तर केवल माँ काली है। जब तुम निष्ठ भाव और विश्वास से माँ के चरणों में आते हो तो माँ तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। माँ तुम्हारा हर बोझ हल्का करेंगे। मेरे प्रिय, कभी कभी तुम्हें लगता है कि जीवन की राह बहुत कठिन है। तुम सोचते हो, क्या मैं इस बोझ को उठा पाऊंगा? क्या मेरी कमजोरियां मुझे रोक देंगी? क्या मेरे सपने अधूरे रह जाएंगे? पर माँ कहती है, मत डरना। तुम्हें जिस शक्ति और साहस की जरूरत है, तुम्हारे दुश्मन तड़प तड़प कर रो रहे हैं। वह तुमसे भीख मांग रहे हैं कि मुझे छोड़ दो। आज के अलावा हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। लेकिन अगर तुमने ये संदेश शुरू से अंत तक देखा है तो तुम्हें पूरी सच्चाई दुश्मन की पता चल गई होगी। वीडियो को लाइक कर दो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। श्रद्धा और जय मां काली, जय मंदिर, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिख दो।